बाबू हैशटैग चैनल में आपका स्वागत है। ये 5 kV डबल फेस स्टेबलाइजर है, 1 स्टेप अप एंड 4 स्टेप डाउन। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, ये कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये डिजिटल मीटर में है। इस स्टेबलाइजर में देखिए 4 रिले लगी हैं, 3 रिले कंट्रोल करने के लिए हैं और एक प्रोटेक्शन रिले है। फुल 5 kV स्टेबलाइजर है ट्रांसफार्मर। ये 6 तार में है, एक वायर न्यूट्रल का है, बाकी इसमें 5 वायर स्टेप के लिए हैं। इसमें से एक वायर देखिए दोस्तों ऐसे ही छोड़ा हुआ है। देखिए कॉमन सर्किट लगी हुई है दोस्तों। इसमें ये क्या हाल हुआ है, इसका कैपेसिटर फटा हुआ है, डायोड भी इसके फटे हुए हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट को चेंज करेंगे, उसके बाद रिले को चेक करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट ढूंढेंगे। 2 ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, सबसे पहले हम इनको चेक करेंगे। ये एसी के वायर हैं, एसी बोल्ट के। एक यहाँ पर जुड़ा है इनपुट में और दूसरा ये यहाँ पर न्यूट्रल में जुड़ा हुआ है। और ये इसके 2 वायर आकर यहाँ पर सर्किट में जुड़े हुए हैं, ट्रिगर सर्किट में ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले ये चेक करना है और उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर से एलटी लाइन आई हुई है उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम ये रिले चेक कर लेंगे, चारों रिले हम लोग चेक कर लेंगे। आपका स्टेबलाइजर कंट्रोल करने का कोई भी फॉल्ट हो, केवल इन्हीं तीनों पर डिपेंड करता है कि आपकी वोल्टेज सही आ रही है नहीं आ रही है। सर्किट से प्रॉब्लम होगी, ड्राइवर ट्रांसफार्मर अगर नहीं देगा वो उससे भी प्रॉब्लम आएगी और ये चारों रिले से भी प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले इसकी रिले देखिए चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसमें कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है, 207 ओम रेजिस्टेंस। इस वाले रिले पर भी 250, तो लास्ट वाली रिले पर भी हम लोग चेक करेंगे। 230 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, इससे कुछ रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है दोस्तों। ये रिले बदलना पड़ेगा और इस सर्किट को भी हम लोग चेंज करेंगे। देखिए इसमें हम नई सर्किट लगाएंगे, 4 प्रीसेट की हैं। ये सिंगल फेस और डबल फेस दोनों में काम हो जाएगा। सर्किट को भी चेंज कर दिया है और उसके बाद रिले को भी नया लगा दिया है। ये पुरानी सर्किट है, ये पुराना रिले है। इन दोनों को हमने चेंज कर दिया है। अब हम इनको सेट करेंगे। ये डबल फेस में सेट होगा। ये इनपुट के लिए है, ये आउटपुट के लिए है। सबसे पहले सर्किट के सारे प्रीसेट को हम 0 कर लेंगे दोस्तों। सारे प्रीसेट को 0 कर लेना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4 सबको। दोस्तों डिमर से वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं। ये देखिए ऑन हो गया, इसकी प्रोटेक्शन रिले चालू हो चुकी है, मेन रिले। अब इसमें हम और वोल्टेज देंगे। देखिए दोस्तों 200 पे 240 बना रहा है। अब इसको हम कट करेंगे। 3 नंबर प्रीसेट को बढ़ाएंगे जो कि एलटी के लिए है, बढ़ाएंगे जब तक कट ना हो जाए। देखिए दोस्तों 200 पर आ चुके हैं। वोल्टेज हम फिर से बढ़ा रहे हैं, 240 तक गया है। फिर इसको रिले नंबर 1 को हम चालू करेंगे। देखिए 215 पर आ चुका है। वोल्टेज को हम फिर से बढ़ाएंगे।
इस बार ये तीसरा कट जो ELT कट है उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। देखिए 300 वोल्ट देने पर ये 200 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। और इसमें बढ़ाएंगे हम तो बढ़ाते हैं यहाँ पर कट मार देता है, तो इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाकर कम पर कर देंगे, 1 नंबर के हिसाब से सेट कर देंगे। हमारे पास इतनी वोल्टेज नहीं है दोस्तों, 440 वोल्ट पर काम करता है। स्टेबलाइजर हमारा वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। ये देखिए ये 240 पर इसने कट करके वापस 200 आ गया। इनपुट में 200 मिल रहे हैं और आउटपुट में भी 200 मिल रहे हैं। एक स्टेप कट चुका है। इसके बाद ये दूसरा स्टेप है, फिर से देखिए वापस 200 पर आ चुका है और इनपुट में 250 वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद तीसरा कट जो होता है वो ELT लाइन से ऑटोमेटिक फिर से लगेगा। ये देखिए दोस्तों कितने पर लगा, 300 पर लगा। उसके बाद चौथा कट दोस्तों, चौथा कट भी लगेगा, पर हमारे पास इतनी बिजली नहीं है, 300 वोल्टेज केवल हमारे पास है। और इसके बाद ये चौथा कट मारेगा, फिर 5वां कट फिर से ELT मार देगा। स्टेबलाइजर हमारा सही हो चुका है। तो लास्ट में वीडियो तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।